TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। उर्दू अदब की दुनिया में मुशायरा का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। आज हम हैं मोमिनपुरा के मुस्लिम ग्राउंड में। जमात इस्लामिया हिंद की ओर से एक प्रोग्राम लिया जा रहा है जिसमें अंधेरे से रोशनी की ओर यानी अंधकार से प्रकाश की ओर एक मेन मकसद ये है। वो मेन मकसद क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर का क्या खुलासा है, वो हम बात करें। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये थे खलील यज़दानी साहब अपने वालिद मकी। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते। मिनज़ ज़ुल्म जमात इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से पूरे सूबे में 22 जनवरी से 31 जनवरी तक एक दावती मुहिम मनाई जा रही है, जिसमें करोड़ों बिरादरान वतन तक इस्लाम का तारुफ पेश करना मकसूद है। इसी सिलसिले में पूरे सूबे में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। आज ये मशायरा और कवि सम्मेलन उसी सरगर्मियों का एक हिस्सा है कि मशायरे जो कि हमारी तहजीब का एक हिस्सा होते हैं और रिवायत की खासदारी का भी हमें यहाँ पर ख्याल करना है। इसके जरिए हम आज के इस मशायरे के जरिए हम अवाम तक कम से कम यहाँ जो मिल्लत के अफराद जो यहाँ मौजूद हैं उन तक एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि दावत दीन का काम हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन और अव्वली फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। पार्लियामेंट में 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये क्रिमिनल चार्जेस का मतलब ये कि फ्रेम हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में 43%, और उसमें से 29% जो है एमपीज ऐसे हैं जिन पर मर्डर, रेप और फिरौती जैसे चार्जेस हैं। और नक्कार खाने में तूती के दौर में तूने क्यों अपनी मांगों का ढोल बजा रखा है। नक्कार खाने में जनता से भी अभागा है, जनता चैन से सोई है और तू ही अपनी अधिकारों के लिए जागा है। क्या बात है। या फिर तेरी नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगा है। घोड़ा थोड़ा अकड़ा, थोड़ा हिनहिनाया और गुस्से से नथुने फड़फड़ाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। ऐ दिल संवारा जा रहा है तुझे, ऐ दिल संवारा जा रहा है, नजर का तीर मारा जा रहा है। वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। लो मेरा सर उतारा जा रहा है। चुप की दीवार किसी रोज गिराओ तो सही, चुप की दीवार किसी रोज गिराओ तो सही, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ तो सही, ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए, ताकि फिर रात की तस्वीर उतारी जाए। इन चरागों को जरा देख बुझाओ तो सही। अज़हर हुसैन साहब। दिल झुका रहता है उस रोशनी वाले की तरफ, लेके आया जो अंधेरे से। दिल झुका रहता है उस रोशनी वाले की तरफ, लेके आया जो अंधेरों से उजाले की तरफ। अकीदत की हंसी किरणों से नहलाया गया मुझको, अकीदत की हंसी किरणों से
नहलाया गया मुझको, निजामे दीन की पॉलिश से चमकाया गया मुझको, निजामे दीन की पॉलिश से चमकाया गया मुझको, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला तशरीफ जब लाए, अंधेरों से उजाले की तरफ लाया गया मुझको। अस्सलाम वालेकुम। जरूर कदम तुम्हारे अहद ये कर लो, शुगल हो कोई कसम खुदा की खिलाफ फितरत नहीं करेंगे। जरूर चूमेगी कामयाबी, कदम तुम्हारे अहद ये कर लो, कसम शुगल हो कोई कसम खुदा की खिलाफ फितरत नहीं करेंगे। और ये भी शेर हुब्बुल वतनी के ताल्लुक से देख, हुआ है हमदम मगर ये तय है, सितम ज़दों में शुमार अपना, हुआ है हमदम मगर ये तय है, हमारा जाहो हशम है भारत, यहाँ से हिजरत नहीं करेंगे। क्या करेगा कमा के दुनिया को, फिक्र कर नेकियां कमाने की, फिक्र कर नेकियां कमाने की। क्या करेगा कमा के दुनिया को, फिक्र कर नेकियां कमाने की। कौम मुस्लिम है नींद में यारो, कौम मुस्लिम है नींद में यारो, है जरूरत उसे जगाने की। मुस्लिम है नींद में यारो, है जरूरत उसे जगाने की। अब ये गजल, मसरत तू मोतबर दे दे, एक मसरत तू मोतबर दे दे, शबे तारीख को सहर दे दे, शबे तारीख को सहर दे दे। जिंदगी भर जो मैंने मांगी हैं, जिंदगी भर जो मैंने मांगी हैं, उन दुआओं में कुछ असर दे दे। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। उर्दू अदब की दुनिया में मुशायरा का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और मुशायरे में देखा जाता है कि बड़े अदब के साथ में यहाँ जो शायर रहते हैं, शायर हजरात रहते हैं, वो अपने दिल की, अपने मन की बात हमेशा बाहर निकालते हैं। वो मेन मकसद क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर का क्या खुलासा है, वो हम बात करेंगे। आपका स्वागत है। क्या किस लिए आपने ये प्रोग्राम रखा है? हमने ये पहला मकसद तो इसका ये है कि हम पूरी मिल्लत को दाई उम्मत बना दें, यानी उसको ये, और अगर नहीं दाई बन सकती तो कम से कम उसको इस मुतवज्जे करें कि वो अपने जो है बंद कमरों से निकले, लोगों से मुलाकातें करे, जो खाइयाँ बन गई हैं, जो गैप हैं, उसको दूर करें और मिलने मिलाने का, गुफ्तगू का, बातचीत का एक माहौल बने, एक दूसरे को समझने समझाने का माहौल बने। इससे हम समझते हैं कि मुल्क में अमन व अमान और एक खुशगवार माहौल पैदा हो सकता है। तो ये पहला मकसद, ये एक मकसद तो ये है। दूसरा ये है कि जो समाज में जो बहुत सारी बुराइयां हैं, हम देख रहे हैं कि आए दिन अखबारात पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह की खबरें भरी पड़ी रहती हैं। अब ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के 3 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है, 5 बच्चों की माँ भी महफूज नहीं है, ख़वातीन और बच्चियों पर जुल्म हो रहे। तो ऐसे मुल्क में अगर हम रहते हैं तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। इस मुल्क में कई हज़ारों की तादाद में नंगे भूखे लोग हैं जो खाने के बगैर भूख से जो तड़प तड़प के जो है मर जाते हैं। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इन सब के मसलों का हल कर निकालें, इनकी ज़िम्मेदारियों को समझें। इस पहले एक ये था कि हम समाज जो एक रोल प्ले करता था बुराइयों को रोकने के सिलसिले में, आज हम कहीं ना कहीं ख़ुद अपने आप में सिमट कर रह गए। समाज अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहा है कि वो बुराइयों को रोकने के लिए आ गया है। जमात इस्लामी हिंद इसके लिए क्या कदम उठा रहा है आगे? पहला तो कदम यह है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बेदारी मुहिम चला रहे हैं कि लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। इसके अलावा हमने सद्भावना मंच बनाए हैं ताकि जो है कम्युनिटीज़ में मेल मिलाप हो, बातचीत हो, भाईचारा हो, झगड़े फसाद को रोका जा सके। और शराब के ख़िलाफ़ में हम मुहिम्मा चलाते हैं और इस तरह से यानी जो भी बुराइयां हैं वक्तन फ़वक्तन हम उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम्मा चलाते हैं, समाज के मसलों को लेकर के काम करते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं और उनके ज़रिए से समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं।
बिल्कुल, नागपुर में कुछ ही दिन पहले जमात-ए इस्लामिया हिंद का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया था, जिसमें वाजिद अली खान साहब औरंगाबाद से आए थे। उन्होंने भी अंधेरे की ओर से प्रकाश की ओर के कुछ बातें हमें दिखाई, जिससे ये समझ में आता है कि जो अंधेरे की ओर है, मतलब जो बुराइयों की ओर है, उसे रोशनी की ओर लाना चाहिए, अच्छाई की ओर लाना चाहिए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।